नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिकी। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा राष्ट्रमंडल खेल के बारे से। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि राष्ट्रमंडल खेल जो है 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक चला है और यह जो है 22वां राष्ट्रमंडल खेल था। ठीक है, और यह जो है बर्मिंघम में संपन्न हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी के संदर्भ में हम बहुत सारे डिटेल्स लेते हैं और जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल के बारे से। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको बता दूं कि बर्मिंघम खेल चर्चा में क्यों है। तो ये 11 दिनों का 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये खेल हुआ है। और आपको बता दूं 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 72 देशों के 5000 से ज्यादा एथलीटों ने भाग लिया है। वही हम भारत की बात करें तो भारत 21 पदक के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, रेलवे इत्यादि सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रति एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा। तो दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पूरा लास्ट तक वीडियो पर बने रहेंगे। इसमें प्रत्येक स्लाइड में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 1 नंबर पक्का आपको दिलाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि भारत 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 31 पदक टोटल जीता है। आपको बता दूं कि भारत जो है इस खेल में पदक तालिका पर चौथे स्थान पर है। यदि हम पहले के स्थान की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड और उसके बाद कनाडा है। तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट स्थान पर है, उसके बाद इंग्लैंड सेकंड स्थान पर है और कनाडा जो है थर्ड स्थान पर है। और भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत जो है पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। और ध्यान रखेंगे कुल कितना, देखिए क्वेश्चन बनेगा कुल कितना गोल्ड मेडल जीता है, तो ध्यान रखेंगे कुल 22 गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। टोटल की बात करते हैं तो 61 है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल के बारे से जानकारी ले लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल, इसे हम कॉमनवेल्थ गेम भी बोलते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है। राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट्स शामिल होते हैं इसमें। इसका आयोजन यदि हम बात करते हैं इसके आयोजन का, तो यह जो है 1930 में सर्वप्रथम हुआ था। पहली बार 1930 में हुआ था, तब से हर 4 साल में आज तक होते रहा है। आपको बता दूं कि 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, फिर 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स और 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से यह खेल खेला जाता रहा है। तो ध्यान रखेंगे इतने भाग में बटा हुआ है। 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स और 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता था। लेकिन वर्तमान यदि हम बात करते हैं 1974 के बाद, ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए, विकलांग एथलीटों को उनकी राष्ट्रीय टीमों के पूर्ण सदस्यों के रूप में पहली बार मान्यता देने के कारण राष्ट्रमंडल खेलों को पहली पूर्ण रूप से समावेशी अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता भी माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें जो है विकलांग एथलीटों को समावेश किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह दुनिया का पहला बहु खेल कार्यक्रम है जो महिलाओं और पुरुषों के पदक की घटनाओं की समान संख्या को शामिल करता है। और आपको बता दो, हाल ही में 2018 में 21वां राष्ट्रमंडल खेल लागू किया गया था। आपको बता दो 21वां यदि हम राष्ट्रमंडल खेल की बात करते हैं, ये 2018 में हुआ था। यदि हम 22वां की बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे से, तो ये 2022 में हुआ और अगला 2026 में 23वां कॉमनवेल्थ गेम जो है 2026 में होना है। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। यदि हम कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास की बात करते हैं कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ, तो यहाँ पे देख लीजिए एशली कपूर व्यक्ति है। एशली कपूर वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सद्भावना को प्रोत्साहित देने, ध्यान रखिए, सद्भावना को प्रोत्साहन देने
और पूरे ब्रिटिश राज के अंदर अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए एक अखिल ब्रिटानी खेल कार्यक्रम आयोजित करने के विचार को प्रस्तुत किया था। तो इसके जन्मदाता या प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो एशली कपूर है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया। तो ठीक है, पहली बार यदि जब राष्ट्रमंडल खेल हुआ तो उसमें जो है बॉबी रॉबिन्सन को इसका आयोजन का भार सौंपा गया था। और यह जो है देखिए, सर्वप्रथम यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले 1930 में खेला गया। कहाँ खेला गया था? हैमिल्टन शहर, है ना, ओंटेरियो कनाडा में आयोजित किए गए थे। और इसमें कितने देश भाग लिए हैं? तो 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिए थे। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे दोस्तों, इसको आप नोट्स जरूर बना लीजिए, ये बहुत काम का है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी टेलीग्राम चैनल में आपको इसका पीडीएफ जरूर मिल जाएगा। चलिए देखिए, 1930 में प्रारंभ हुआ और तब से हर साल में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और अभी जो वर्तमान में हुआ है वो 22वां संस्करण था। ठीक, चलिए देखिए, 21वें राष्ट्रमंडल खेल की हम बात कर रहे हैं, कहाँ हुआ था? इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यदि 21वां की बात करते हैं तो कहाँ हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। 22वां की बात करें तो ये बर्मिंघम में हुआ है, इंग्लैंड में। और 23वां की बात करते हैं तो ये पुनः फिर से ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होगा। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे, ये तीनों काम का है। इसका उद्घाटन गोल्ड कोस्ट सिटी के करारा स्टेडियम में 4 अप्रैल 2018 को बहुत ही आकर्षक आतिशबाजी के साथ किया गया। ध्यान रखेंगे इसको। 21वां की बात कर रहे हैं हम, तो 21वां राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है। 21वें राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन को शामिल करते हुए ने 5वीं बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया अब तक कितने बार मेजबानी कर चुके हैं? तो 5वीं बार मेजबानी कर चुका है। अभी 23 में होने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6वीं बार, है ना। यहाँ पे 6वीं बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन करेगा। ठीक है। इससे पहले यहाँ के मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पार्थ और सिडनी शहरों में राष्ट्रमंडल खेल हो चुके हैं। ये बात हो जाए ऑस्ट्रेलिया की, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि हम 21वां राष्ट्रमंडल खेल की बात करते हैं तो वहाँ भारत की प्रदर्शन की हम बात करते हैं। तो देखिए, भारत के यदि हम प्रदर्शन की बात करें तो 2018 में भारत जो है 66 पदक जीते थे। यदि हम अभी वर्तमान 22वां राष्ट्रमंडल खेल की बात करते हैं तो यहाँ पे भारत जो है 61 कुल मेडल जीते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए, इसमें जो 2018 में 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक इसमें शामिल है। ध्यान रखेंगे। और इस टूर्नामेंट में भारत जो है, इसका जो रैंक रहा है वो है 3रा स्थान रहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन वर्तमान में 22वां राष्ट्रमंडल खेल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भारत जो है 4थे स्थान पर हासिल है। देखिए, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 की आप बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक संपन्न हुआ। बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ है। कुल देश जो भाग लिए हैं 72 देश हैं और इसमें कुल 283 मेडल इवेंट हुए हैं। एथलीटों की बात करें तो 4500 से अधिक एथलीट इसमें शामिल हुए हैं। देखिए, शुभंकर, शुभंकर क्या है? इसका जो नाम है वो है पेरी। ये शुभंकर है। इसके बारे से जानकारी ले लेते हैं। शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? पेरी रखा गया, जो खेलों की मेजबानी करने में मदद करेगा। पेरी एक बैल है। कौन है ये? एक बैल है। इसे आप याद रख लेंगे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बर्मिंघम का पर्याय भी क्या होता है? एक जानवर होता है। पेरी ने नीले, लाल और पीले रंग की धारियों वाला एक किट पहना हुआ है। ध्यान रखेंगे, कौन सा रंग है? नीला, लाल और पीले रंग का, जो बर्मिंघम फ्लैग के रंगों को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुभंकर के लिए बात करता है तो ध्यान रखेंगे शुभंकर का नाम है पेरी और ये जो है एक बैल है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, क्योंकि इससे संबंधित आएगा। भारतीय स्तर की यदि हम बात करते हैं तो कुल 210 भारतीय इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें से 106 पुरुष हैं और 104 महिला है। इसे भी आप याद रख लेंगे। और कितने खेलों के लिए खिलाड़ी उतरे हुए हैं मैदान में? तो 16 विभिन्न खेलों के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। ठीक दोस्तों, यदि टोटल खिलाड़ी की बात करते हैं तो देखिए, कुल खिलाड़ी 210। ठीक, और कितना खेलों में शामिल हो रहे हैं? तो 16 खेलों में शामिल हो रहे हैं। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। भारत की यदि बात करें, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुल 61 पदक के साथ भारत जो है 4थे स्थान पर है। ठीक है, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। स्थान की बात कर रहे हैं 14। ठीक है,
तो इसको याद रख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक है भारत का। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अगर हम इसकी पदक तालिका की बात करते हैं तो 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक है। और इस तरह से टोटल कितना हो जा रहा है तो 61। देख लीजिए कुश्ती में कुल कितना खेल है, तो मैंने आपको पहले बताया था कुल 16 खेल में उतरे थे, लेकिन हम बात करते हैं, देखिए तो टोटल 12 खेलों में भारतीयों ने पदक हासिल किया है, ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा यदि हम बात करते हैं तो किस खेल में है, तो सबसे ज्यादा जो है कुश्ती के खेल में भारत जो है पदक जीते हैं। तो कुश्ती में कुल 12 पदक है, जिसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद टेबल टेनिस और फिर उसके बाद वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन की हम बात करते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस बार हॉकी में भी भारतीय खिलाड़ी ने कमाल कर दिखाया है, इस बात को भी आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह विनेश फोगाट जो है गोल्ड मेडल जीते हैं, रवि दाहिया भी गोल्ड मेडल जीते हैं, मीराबाई चानू भी गोल्ड मेडल जीते हैं। और क्रिकेट टीम, पहली बार क्रिकेट को भी शामिल किया गया इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत जो है क्रिकेट में हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पदक जीता है तो सिल्वर पदक जीता है, इस बात को बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। यदि हम स्वर्ण पदक की बात करते हैं, आपको बता दूं कि टोटल 22 स्वर्ण पदक है, जिसमें से देखिए कौन कौन है। अंशिता सेवली जो कि भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीती है, जेरेमी लाल रिंगुना ये भी भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके बाद मीराबाई चानू फिर आप देखेंगे लॉन बॉल्स में स्वर्ण पदक है जो कि ग्रुप में है। फिर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दाहिया, विनेश फोगाट, नवीन मलिक, निखत जैन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ओलंपिक में भी पदक हासिल की है ये। फिर अमित पंघाल, ऋतु गंधास, सुधीर, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विक, अंचिता, शरद कमल, हरमीत, भाविना पटेल देख लीजिएगा जो कि पैरा टेबल टेनिस है, और एल्डोस पॉल त्रिकुट स्वर्ण पदक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये कुल 22 खिलाड़ियों के नाम हैं जो कि स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं या हासिल किए हैं, इस बात को आप ध्यान रख लेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 22वां राष्ट्रमंडल खेल की प्रमुख बिंदु की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 स्वर्ण है, 16 रजत और 23 कांस्य पदक है, ध्यान रखेंगे। संकेत सरगर बर्मिंघम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। यदि पूछा जाए कि सबसे पहला पदक इन्होंने प्राप्त किया तो हो जाएंगे संकेत सरगर। ठीक है दोस्तों, किसमें 55 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मीराबाई चानू की बात करते हैं तो ये जो है पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और जेरेमी लाल रिनुंगा बर्मिंघम में शीर्ष पोडियम हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पैरा स्पोर्ट्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, वह पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुषों के हैवी वेट वर्ग में चैंपियन बने। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। यदि हम फिर से मैं बता दूं आपको, संकेत सरगर जो है पहले भारतीय हैं जो पदक दिलाए हैं। उसके बाद स्वर्ण पदक की बात करते हैं तो स्वर्ण पदक जो है मीराबाई चानू ने दिलाई है। ठीक है, और यदि हम पैरा स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें जो है सुधीर जो है पहला स्वर्ण पदक भारत को दिलाया है। तो ये सब पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये एग्जाम में आता ही आता है, इस सब चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत की स्थिति हम बात करते हैं, भारत 2010 में दिल्ली में मेजबानी कर चुका है। यदि हम बात करते हैं तो 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ तो उसकी मेजबानी जो है भारत ने किया था। यहाँ पे भारत जो है 38 स्वर्ण पदक, देखिए सबसे ज्यादा 38 स्वर्ण पदक, 27 रजत और 36 कांस्य पदक हासिल किए थे। ठीक है दोस्तों, और वही 2018 राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो 66 पदक मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस चीज को, जिसमें 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रमंडल खेल में भारत की अब तक की स्थिति आपको बता दूं कि 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था, और वर्तमान में आज 2022 में भी अब तक कुल 22 राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हो चुका है। यदि हम 1930 की बात करते हैं तो यहाँ पे भारत ने भाग नहीं लिया। ठीक है, 1934 की बात करते हैं तो भारत की स्थिति है 12वां स्थिति। इस समय भी भारत गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं कर पाया था। 1938 में भी गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं, पहली बार कब गोल्ड मेडल प्राप्त किया तो पहली बार 1958 के खेल में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
ध्यान रखेंगे। और कब कब भारत ने भाग नहीं लिया, तो 1930 में, 1962 में, 1986 में, ध्यान रखेंगे भारत जो है भाग नहीं लिया है। और देखिए भारत के यदि हम अब तक का बेहतरीन स्थिति की बात करते हैं तो देखिए भारत जो है 2010 कहाँ हुआ था, आपको मैं बताया हूँ भारत में ही हुआ था यहाँ पे। तो 2010 के जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेकेंड स्थान भारत जो प्राप्त किया है और 101 कुल पदक प्राप्त किए थे। और यदि गोल्ड की बात करूँ तो देख लीजिए गोल्ड में 38 गोल्ड भारत प्राप्त किया है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि आयोजित होने वाला है, कब होने वाला है, तो 2026 में। कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।